हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो आज हम ये एलसीएम एंड एचसीएफ को करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखना है कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। और नेक्स्ट है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हम समझेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ हम निकालते कैसे हैं, कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल 1। सपोज सोचिए 12 एंड 18 का हमें एलसीएम करना है। हाँ, सबसे हम पहले बात करेंगे एलसीएम का। तो देखते हैं एलसीएम निकालना है अगर हमें 12 और 18 का, तो हम क्या करेंगे, हम अलग अलग। चलिए सबसे पहले मैं आपको सिंगल सिंगल निकाल के दिखाती हूँ। तो इस 12 को हमें ऐसे लाइन देना है पहले, ठीक है, ये मतलब इसको डिवाइड करने का ये है, तो डिवीजन वाला ये लाइन दिखा देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है फ्रेंड्स, वो है कि इसे हमेशा प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। ठीक है, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, इस बात को ध्यान रखना। तो 12 है, बहुत छोटा नंबर ली हूँ, तो इजीली हम इसको दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं कि किससे डिविजिबल होगा। तो 2 से जा रहा है, 1 तो नहीं लेना है, 2 से शुरू करेंगे। और 2 हमारा प्राइम नंबर होता है, तो हाँ 2 प्राइम नंबर होता है, तो हम इसको 2 से शुरू करते हैं। तो 2 6 जा 12, फिर इस 6 को भी डिवाइड कर लेते हैं 2 से, तो 2 3 जा 6। और अब देखिए ये 3 भी हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया, तो यहाँ पे खत्म। प्राइम नंबर से ही शुरू करेंगे, प्राइम नंबर पे जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया 12 का। अब हम 18 को भी कर लेते हैं। तो 2 से करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 2 9 जा, फिर ये 9 तो क्या है, देखिए 2 से तो नहीं डिविजिबल होगा, तो 3 से होगा, तो 3 से कर लेते हैं। 3 3 जा 9 होता है। फिर ये भी देखिए यहाँ पर भी ये सारे प्राइम नंबर्स आ गए, तो बस यहाँ पे हमें स्टॉप कर देना है, खत्म हो गया इसे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये 12 का लिख लेते हैं कि क्या क्या इसका फैक्टर्स निकला। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हुआ, और 18 का क्या हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 3 हुआ, है ना। अब क्या करना है, तो अब हमें पहले कॉमन निकाल लेना है। कॉमन क्या क्या नंबर है, तो ये देखिए 2 और 2 दोनों में 2 है। फिर क्या है, ये 3 और 3 दोनों में कॉमन हो रहा है ना। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम कैसे निकलेगा, तो ये जो कॉमन हमने लिया था इसको पहले लिख लेते हैं। ये 2 कॉमन है दोनों में, तो हम बस एक ही बार लिखेंगे यहाँ पे 2, ओके। एंड नेक्स्ट देखिए ये 3 कॉमन है ना दोनों में, 3 3 है, तो इसको भी एक बार हम 3 लिख लेते हैं। अब देखिए अब ये कॉमन वाला तो खत्म हो गया, हम लिख चुके हैं। अब देखते हैं कि बचा क्या है, तो ये 2 बचा है ना, तो इस 2 को एक बार लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए नीचे वाले 18 में ये 3 बचा है, तो इसको लिख लेंगे, तो बस हो गया। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। तो ये हमारा आंसर हो गया 36। तो इसका 12 एंड 18 का एलसीएम क्या हो गया, 36। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हम अलग अलग करके निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक साथ भी निकालना दिखाऊंगी कि एक साथ हम 12 और 18 को कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दोनों दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये 12 और ये 18 हम एक साथ लिखेंगे, और इसका ये जो डिविजिबल का जो है ना सिंबल लगा देंगे। अब देखिए, अब चेक करना है कि 12 और 18 किस नंबर से डिविजिबल हो सकता है। तो 2 से होता है, तो 2 ले लेंगे। यहाँ पे 2 6 12, यहाँ पे बीच में कोमा लगाना है और थोड़ा गैप रखना है ताकि पता चले कि अलग अलग नंबर्स के लिए है। एंड 2 9 18 होता है ना। फिर देखो नेक्स्ट ये 6 और 9 जो है 2 नंबर्स हैं, ये किससे डिविजिबल होगा, कॉमन डिविजर क्या होगा, तो 3 होता है। तो 3 से कर लेंगे एक बार, ये 2 से होगा, और फिर 3 3 जा 9 होता है ना। अब देखो ये 2 और 3 दोनों ही हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर्स हो गया ना, तो बस खत्म। और इसको डिविजिबल करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये सभी हमारा यहाँ पे प्राइम नंबर्स मिल चुका है। तो ये बहुत आसान हो गया। यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, एलसीएम लिख के
बस यहाँ से लेके ये जो भी नंबर्स हमारे पास आए हैं ना, इन सभी नंबर्स को 2 3 2 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। अब ये क्या हो गया, ये 2 3 जो 6, इधर भी 6 2 जो 12, 12 3 जो 36। तो ये देखिए यहाँ भी 36, यहाँ भी 36। आपको जो जैसे करना हो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों को एक साथ लेके आपको करना आता है तो वो कर सकते हैं, अगर अलग अलग करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों ही मेथड्स जो है हमारे सही हैं और एलसीएम हम दोनों ही तरीके से निकालते हैं। अगर हम फर्स्ट एकदम पहली बार हमें एलसीएम अगर करने को मिला है तो हमें कहूंगी कि बच्चों आप लोग इसी मेथड से करो, क्योंकि ये मेथड ही ठीक है, ठीक है। और अब जब करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा ना आपका, तो आप इसको एक साथ निकाल सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको एलसीएम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा, जो एचसीएफ है। तो एचसीएफ कैसे निकालना है मैं सेम नंबर को आपको दिखाऊंगी। एचसीएफ निकालना ले लेते हैं 12 और 18, ठीक है। एलसीएम आ गया ना तो एचसीएफ और भी आसान है, बहुत ही मजेदार चीज है, आराम से आप निकाल पाएंगे। तो फिर से इसको शुरू करते हैं हम। पहले 12 का निकालते हैं, तो 12 को फिर से फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये 2 से होगा, 2 6 जो 12, फिर 2 3 जो 6। फिर हम 18 को निकाल लेते हैं। तो 2 से 2 9 जो 18 एंड 3 से जाएगा ना 9, तो 3 3 जो 9। अब देखिए अब क्या करना है, 12 का लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 का लिख लेंगे, कितना निकला 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे देखते हैं कि कॉमन क्या क्या है। तो ये 2 है और ये 3 है, तो ये बहुत ही आसान है एचसीएफ निकालना। एचसीएफ में क्या करना है कि हमें सिर्फ कॉमन वाले को लेना है, सिर्फ जो कॉमन नंबर से उसी को लेना है। तो यहाँ पे कॉमन कॉमन क्या निकला, दोनों में 2 और 3 निकला है। तो बस ये 2 और 3 को ले लेंगे और बस इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों नंबर्स को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये दोनों में कॉमन नहीं है। तो बस 2 3 जो कितना हो गया 6। तो यहाँ हमें आंसर मिल गया कि एचसीएफ ऑफ 12 and 18 are is 6। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे एक चीज और दिखाऊंगी, इसको भी हम एक साथ कर सकते हैं एचसीएफ को, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी सीख लेते हैं। तो अगर एक साथ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए दिखाती हूँ। 12 और 18 है, ऐसे लिखना है, फिर इसको डिवाइड करेंगे। तो ये दोनों, बस यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि दोनों किस नंबर से डिविजिबल है। जो कॉमन हमें मिलेगा कि जिस नंबर से दोनों डिविजिबल हो तो ही वो नंबर लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं, ये 6 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। फिर इसको किससे जाएगा, देखिए 2 से तो 6 जा सकता था ना, लेकिन 9 नहीं, इसलिए हम यहाँ पे 2 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 3 लेंगे, क्योंकि 3 से दोनों ही नंबर्स डिविजिबल है। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 3 2 जो 6, 3 3 जो 9। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक था, 6 और 9 3 से डिविजिबल हो गया, और 12 और 18 यहाँ पे 2 से डिविजिबल हो गया। लेकिन ये तो दोनों जो हमारा निकला है, ये दोनों नंबर्स क्या है कि ये अब किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकता है। ये 2 से, अगर 2 को अगर डिवाइड करूं तो 2 से ही डिविजिबल होगा, और 3 3 से होगा। तो ये दोनों नंबर्स में हमें क्या मिला कि ये दोनों नंबर्स जो हैं किसी एक सिंगल नंबर से डिविजिबल नहीं हो पा रहा है। तो इन दोनों नंबर्स को हमें एचसीएफ के केस में नहीं लेना है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करती हूँ, इन दोनों नंबर्स को हमने 2 से डिवाइड किया, दोनों ही 2 से डिविजिबल हो गया, और 6 और 9 जो है 3 से डिविजिबल हो गया, है ना, दोनों ही नंबर 3 से डिविजिबल हो गया। लेकिन 2 और 3 जो हमारा नीचे आंसर मिला है, अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो क्या ये डिविजिबल हो सकता है किसी एक नंबर से, नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब है यहाँ तक इसको हमें नहीं लेना है, हम बस यही 2 नंबर्स को लेंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर्स कॉमन है जो दोनों नंबर्स को हमारा डिवाइड किया है। तो इसीलिए एचसीएफ में हम क्या लिखेंगे, बस 2 इंटू 3, और हमारा एचसीएफ निकलेगा 6। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया आपको। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।